आज की एनर्जी ना इवन मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपके लिए और बहुत अनएक्सपेक्टेड एनर्जी निकल के आई है। आप जब बिल्कुल आपके दिमाग में भी ये चीज़ नहीं होगी तब आपको रीडिंग मिलेगी और तब ये चीज़ आपके लिए फुलफिल होगी। आप देखना क्या मेरे पास एनर्जी आई है। अगर आपके ना घर में देखो, एक एक चीज़ करके बताऊंगी, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी, फाइनेंस और हेल्थ के बारे में भी, सब एक एक करके आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके हाथ से कोई चीज़ गुम हो गई थी ना आपके घर में बहुत टाइम पहले, चाहे कुछ भी चीज़ क्यों नहीं थी, हो सकता है कि आपका गोल्ड था, या फिर हो सकता है कि आपके पैसे थे, हो सकता है छोटी चीज़ थी, हो सकता है बड़ी चीज़ थी, चीज़ नहीं, बहुत मतलब कोई छोटी बड़ी की बात नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी और बहुत टाइम पहले गुम हो गई थी और आपने बहुत ढूंढा, नहीं मिली, हाई चांसेस हैं कमिंग 45 डेज के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाए। हाई हाई चांसेस हैं। सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग में प्रिडिक्शन, आई नो मेरे पास एनर्जी स्टार्टिंग में आ गई तो आई कांट हेल्प इट। तो आपको ना कमिंग 45 डेज में गुम हुई चीज़ मिलने के, अब आपको शायद ये रीडिंग सुनने की तुरंत भी मिल जाए, एक दिन बाद में मिल जाए, 2 दिन बाद में मिल जाए, 45 डेज के अंदर आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कोई गुम हुई चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर बहुत टाइम से अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें कि पैसा एकदम से अनएक्सपेक्टेड, स्टॉक मार्केट में हो, क्रिप्टो वगैरह में कहीं पे ऐसा इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे तुरंत पैसा मतलब एकदम से आना एकदम से जाना, ऐसा कुछ आप काम करते हो, स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो वहाँ पर भी आप देखना कि लीस्ट आप ऐसे लोगों की, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मतलब कुछ कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है और अचानक से आपको फायदा होगा, अचानक से आपको पैसे मिलेंगे, जब बिल्कुल ये आपके माइंड में होगा ही नहीं कि पैसा आ भी सकता है अचानक से। फिर से बोलूंगी, आएगा ऐसा कि मतलब बहुत बहुत अच्छा खासा पैसा। तो ये चीज़ आपके साथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर से बोल रही हूँ, कमिंग 45 डेज में बहुत हाई हाई चांसेस बनते हैं इस चीज़ के। एक चीज़ और है कि आपको ना, आप अगर आप रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप या फिर शादी शादी बहुत अच्छी चल रही है, तो आप देखना कि आपको ना कोई स्पाउस की तरफ से, पार्टनर की तरफ से, क्रश की तरफ से भी कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है। कोई ज्वेलरी मिल सकती है, कोई इयररिंग मिल सकते हैं लड़कियों के लिए, लड़के के लिए भी, जितनी भी लड़कियां सुन रहे हैं, मतलब आपको मिल सकते हैं, जितने लड़के सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको अपने स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ से मिल सकता है। और अगर आप कॉन्टैक्ट मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप में है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो भी किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की तरफ से आप देखना बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई छोटा गिफ्ट मिलेगा, ज्वेलरी से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप पहन सको, जो आपके पास रहे, ऐसी कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी गिफ्ट मिल सकते हैं। और ये गिफ्ट, फिर से मैं आपको एक बात बोलूँ, एक्स की तरफ से भी वेरी वियर्ड, बट कहीं ना कहीं से आपको रिसीव हो सकता है, जो आप पहनो उसको पहनो, कहीं ना कहीं इयरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, या फिर किसी ऐसे कपल की तरफ से मिल सकता है जो जो आपकी फैमिली में ही है और बहुत लवेबल कपल है, ऐसे किसी कपल की तरफ से भी आपको कोई ऐसी चीज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये भी आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और एक एनर्जी जो है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी किसी बहुत टाइम से किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे, बट बिकॉज ऑफ कुछ फाइनेंशियल उसकी वजह से, या फिर फैमिली ने मना कर दिया था और आप ही के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। आप देखना कि अभी ना आपके पास कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होगा और आपको लगेगा कि अब बहुत टाइम वेट कर लिया ये चीज़ खरीदने में, अब तो मुझे खरीदनी ही है, और आप देखना बहुत जल्दी आप वो चीज़ खरीद भी लोगे। अब यहाँ पे पैसे से ज़्यादा ना मुझे कॉन्फिडेंस का आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको आपके दिमाग में वो हो जाएगा कि नहीं, ये खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, किसी भी तरीके से खरीदना है, और ये कोई सर्विस भी हो सकती है। सिर्फ कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ ही हो, कोई सर्विस भी हो सकती है, आप सर्विस भी कोई खरीदें, तो आपके माइंड में बहुत टाइम से चल रहा होगा और आप अचानक से आपके साथ अचानक से होगा। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप ना प्लांट्स, एकदम से आपको प्लांट्स लगाना, बेशक आपने कभी लाइफ में ये चीज़ पसंद नहीं करी, प्लांट्स लगाना, पौधे वगैरह, और अचानक से आप देखोगे कि आपको ना बहुत पसंद आने लगा है प्लांट्स लगाना, पौधे लगाना, वहाँ पे बैठना, ग्रीनरी में बैठना, ये चीज़ें आपको एकदम से बहुत अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। एक और मैसेज, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं गाइस आपके लिए, मुझे, मैं बोल रही, आई थिंक ये इस तरह की रीडिंग आपको फर्स्ट टाइम मिल रही है इस चैनल पे, बट बहुत मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज मेरे पास आ रहा है, नींव रखना। अगर आपका जैसे कि आपने ज़मीन वगैरह खरीदी है, वहाँ पे हो सकता है कि आप घर बनाना शुरू कर सकते हैं अपना बहुत जल्दी, ये भी अचानक से प्लान बनेगा। मैं बोल रही हूँ ना, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपके लिए। तो
अचानक से आपका ऐसा बनेगा कि चलो ठीक है, अभी मतलब घर बनाना शुरू करते हैं किसी जगह पे, ऐसा आप करने आपको होगा। या फिर एक मैसेज और है, किसी की हुई गलती को माफ़ कर देना। किसी ने कोई गलती करी थी और आपके दिमाग में वो चीज़ स्टक थी कि ये चीज़ मतलब उसने गलती करी कैसे? उससे गलती हुई कैसे? उसने उससे ऐसा कर कैसे दिया? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। आप देखना कि आप उसकी गलती को ना अपने आप से माफ़ कर दोगे। आप दिमाग में बिल्कुल भी सोच के नहीं बैठोगे कि मुझे माफ़ करना है। या तो उनका कोई पॉज़िटिव उनकी तरफ से कोई जेस्चर ऐसा होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि आपको मतलब आपको लगेगा कि बस ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो इस चीज़ को, लाइक लेट गो करो, और आप उस चीज़ को माफ़ भी कर दोगे। ऐसा भी आपके साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और चांसेस बहुत ज़्यादा है मतलब है कि हो जाए। एक चीज़ है जो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, कि वो ये है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे अटेंशन पे नहीं कर, मतलब आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हो किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आपने अभी तक सुन के स्किप कर दिया तो ये फिर उन लोगों को नहीं मिलेगा। जो मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी भी तरीके का पेन है, आपको किसी भी तरीके का फ़ियर है, या फिर अगर आपको ऐसा बार-बार फ़ील होता है, कई बार ना पेन और फ़ियर ऐसा होता है जो एक्चुअल लाइफ़ में हो भी नहीं रहा, बस डर है। शायद किसी को खो देने का डर, किसी चीज़ का हाथ से चले जाने का डर। कोई आपको ऐसा कुछ आपके अंदर डर है, या फिर बार-बार आपको ऐसा लगता है कि अननेसेसरी की चीज़ है, उसके ऊपर वर्क करो। क्योंकि वो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर लोगे, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू, बिकॉज़ यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। मुझे नहीं पता, मुझे ये मैसेज आपके लिए मिला है, आप हो। तो इसलिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन इज़ मैनिफेस्टेशन वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। सो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखो, और थोड़ा-सा ना जब भी ऐसा कोई माइंड में चीज़ आती है ना, माइंड को एक तुरंत के तुरंत डाइवर्ट करो, उसी टाइम डाइवर्ट करो। आपका आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं है, ये यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है। चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग है, चाहे नेगेटिव थिंकिंग है, थोड़ा-सा उस चीज़ को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। और थोड़ा-सा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और आजकल में भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ की वजह से, तो कोई ऐसी चीज़ जॉइन करो जहाँ पे आप वो अग्रेशन वो आप निकाल पाओ। जिम में निकाल पाओ, मार्शल आर्ट कुछ भी आप जॉइन करो, लेकिन उसको सही जगह पे यूज़ करो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि इरिटेट हो जाना बहुत जल्दी किसी चीज़ से, और उस चीज़ को कहीं और ऐसी जगह निकाल देना रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, जहाँ पे आपका अननेसेसरी का झगड़ा हो सकता है। और ये आपके लिए मैसेज है, तो इसका मतलब है कि आपके साथ ऐसा हो रहा होगा जब आप ये रीडिंग सुनोगे। ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और तुरंत के तुरंत आपको वो चीज़ ठीक करनी है, उस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझना, ठीक है? यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि अम, आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, समबडी इज़ ट्राइंग टू, आई विल नॉट यूज़ दैट वर्ड, बट सम किसी तरीके से आपको कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और हर्ट करना सिर्फ ऐसे नहीं कि दिल दुखा दिया, ऐसा वो वाला हर्ट नहीं है। ये हर्ट है एक्चुअल में आपका नुकसान, किसी तरीके से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपका कोई ना किसी तरीके से नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। ये नुकसान हो सकता है कि कई लोग जेलिस की वजह से नज़र लगाते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपको नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। आपको ना ये फील हो रहा होगा जब आप ये रीडिंग सुनोगे, कि उस इंसान की वजह से आपकी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही हैं, या फिर किसी ने कुछ किया है, इसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं। आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं माइंड में चल रही होंगी जब आपको रीडिंग मिलेगी। और यहाँ पे ये होना हाई चांसेस है कि फाइनेंसिस से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ हो, somebody is trying to control your mind, और somebody is trying to control your finances, something like that। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आपको थोड़ा सा भी जानना है। ये इंसान आप इस इंसान को आप बहुत पहले से जानते होंगे, जो ये करने की ऐसी कोशिश करेगा बहुत लंबे टाइम से। और बहुत लंबे टाइम से मतलब आप कुछ उनके साथ कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन था किसी भी तरीके का, जस्ट नॉट लव, सिर्फ लव नहीं है, किसी भी तरीके से जानकारी थी, और आपने फिर उनके साथ जो भी आपके कनेक्शंस वगैरह थे ख़त्म कर दिए थे। तो ये वहाँ से मुझे मैसेज आ रहा है, वहाँ से आपको कोई हर्ट करने की कोशिश कर सकता है। सो यू हैव टू स्टे प्रोटेक्टेड, ठीक है? यू हैव टू स्टे प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। ठीक है?
दिस कैन बी समबडी। चलो, तो मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा और डीप डाउन जाके मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि जस्ट स्टे प्रोटेक्टेड उस चीज़ के लिए। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है और ये अनएक्सपेक्टेड ही होगी। आपके माइंड में तभी होगी, एकदम से पूरी होगी और आपके माइंड में आए कि हाँ ये चीज़ होनी थी, हुई है। ठीक है? लास्ट का मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो अगर आपको हीलिंग चाहिए है, रिमूवल चाहिए है, या फिर अगर आपको कुंडली रीडिंग, कुंडली मैचिंग चाहिए है, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो, जिसका सेम ईमेल है। आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल करने से पहले हाउ टू बुक विद अस की जो हमारा लिंक है उसको ज़रूर देखना है। अगर आपको ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, तो देयर कैन बी सम रीज़न। तो आप एक बार वो लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा उस वीडियो को और उसके बाद आप फिर से ईमेल कीजिएगा। तो जो प्रॉब्लम आप हो रही होगी, आप बार बार फेस कर रहे होंगे, आपको वो प्रॉब्लम नहीं, मतलब उस आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और फिर आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है? सो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आपको मिलते बहुत जल्दी।